अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियाज़ किचन। आज बनने जा रहे हैं मटन पाई। मटन पाई से पहले मैं थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगी कि इसके अंदर आपने मसाले जो भी डालने हैं वो कम से कम डालने हैं, और इसके अंदर जो ग्रीन मसाले होते हैं लाइक हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये वो कुछ भी नहीं डालना। गार्निशिंग के लिए भी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 4 बकरे के पाए, यानी कि छोटे पाए, और साथ मैंने जो हड्डियां ली हैं मिख वाली वो मैंने बड़े गोश्त के लिए, ठीक है। आधा किलो होंगी हड्डियां मिख वाली और 4 पाए। इन सबको हमने पकने के लिए रख देना है। इसकी यखनी अलग से बनती है और उसका मसाला अलग से बनता है। 2 बिल्कुल छोटे छोटे से प्याज लेने हैं और 2 1-1 इंच के टुकड़े लेने हैं अदरक के। गरम मसाले में बहुत कम चीजें हैं, लौंगे हैं 3-4 बड़ी इलायची और काली मिर्चें हैं, बस। ये सब कुछ हमने पतीले में डाल देना है और इसके अंदर नमक और हल्दी ऐड करनी है, और लहसुन जाएगा। और पानी अपनी मर्जी से डाल दें जिसके अंदर ये अच्छी तरह आपको पता लगे कि ये 3-4 घंटे पकने हैं। इतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे कि ये गल भी जाए और जितना हमें शोरबा चाहिए उतनी यखनी भी बच जाए। इस अंदाजे से आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैंने इसको हाफ ऐसे पकाया था, मतलब कुकर के बगैर, और हाफ में मैंने इस पे कुकर ऑन कर दिया था। ये नमक जा रहा है, थोड़ा नमक हम यहाँ पे ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक हम जब मसाला इसका बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे। हल्दी भी इसी तरह थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करेंगे, थोड़ी सी वहां पे ऐड करेंगे। ये देखें जी, इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और ये काफी हद तक गल गए हैं। इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। दूसरी तरफ मैंने एक बिल्कुल छोटा सा प्याज लिया है, उसका थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें हल्का सा ब्राउन करूंगी मैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन हरगिज नहीं करना। ये भी एक टिप है कि जब पाए बनाए तो जो प्याज हैं बस हल्के से बिल्कुल ब्राउनिश से हों तो बस उसमें पानी या टमाटर ऐड कर दें। टमाटर और अदरक लहसुन मैंने ऐड किया है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया हुआ है। और टमाटर बिल्कुल एक छोटे साइज का था। थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। यखनी आप लोगों ने चख लेनी है, जितना उसमें नमक कम हो उतना फिर आपने इस मसाले में नमक ऐड कर देना। अगर वहां पे नमक पूरा है तो यहाँ पे ऐड नहीं करना। और लाल मिर्चें मैंने 1.5 टीस्पून डाली हैं। हम लोग मिर्चें कम खाते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और कोई मसाला ऐड नहीं करना। हरी मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी, धनिया नहीं डालना। जो पायों का अपना टेस्ट होता है ना, एक्चुअली जो रियल चीज है वो वही है, जो उसकी अपनी अंदर से यखनी निकलती है ना, वो इसका असल टेस्ट है। अब मैं इसको पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा दूंगी ताकि शोरबे में ये जो प्याज है बिल्कुल ना आए। अच्छी तरह मैं मसाला इसका रेडी कर लूंगी कुकर 3 मिनट लगा के। दूसरी तरफ हम ये यखनी में से सारा कुछ निकाल लेते हैं बाहर। ये जो पाए हैं, बोटियां हैं, सारी मैं इसको अलग कर लूंगी, यखनी अलग कर लूंगी, यखनी को छान लूंगी। बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बड़े गोश्त का हड्डा है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बनाना सिखाए थे और ये बहुत मजे के बनते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। आप पायों में जितने मसाले कम ऐड करेंगे उतने वो ज्यादा मजे के बनेंगे। मेन चीज होती है पायों का कलर, कि शोरबे का कलर आपने कैसा बनाया है और उसकी थिकनेस क्या है। ये जो पायों का शोरबा होता है ये गाढ़ा मसाले से नहीं होता, ये प्याजों टमाटरों से गाढ़ा नहीं होता। ये सोच के आपने मसाला इसमें ऐड नहीं करना, ये अपनी लेस से गाढ़ा होता है। ये हम लोगों को पाए कुछ ज्यादा गले हुए पसंद है, ठीक है। अगर आप लोगों को इतने गले हुए पसंद नहीं है तो आप लोग थोड़ा कम पकाएं इसको, अपनी टेस्ट के हिसाब से आप लोग इसको टेंडर करें जितना आप लोगों को पसंद है। ये यखनी में देखिए ऊपर सारी मिक्स आ गई है हड्डियों में से निकल के। ये बोटियां हैं, ये मैंने स्टेन कर ली है यखनी, और ये जो यखनी के अंदर से सारा निकला मसाला मसूला ये हम फेंक देंगे। ये माशाल्लाह मसाला बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है, टमाटर भी प्याज भी। अब मैंने इसका कुकर ओपन किया है तो देखिए माशाल्लाह
इसके अंदर अब हम सारा गोश्त ऐड कर देंगे पायों का और अच्छी तरह से भून लेंगे। घी भी थोड़ा कम रखें क्योंकि पायों का अपना ही घी निकल आता है काफी ज्यादा। अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इतनी अच्छी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएं। ये देखिए अच्छी तरह मैंने भून लिया है। भूनने के बाद जो हमारी यखनी थी मैं वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर और हल्की आग पे इसको पकने के लिए रख दूंगी। फिर जितना आप लोगों को दिल करे, जितना आप लोग चाहते हैं कि हमें शोरबा इतना पसंद है, उतना जब शोरबा बन जाए तो आग बंद कर देंगे। शोरबा पायों का पतला ही अच्छा लगता है। आज मेरा स्टैंड टूट गया था मोबाइल का, इसलिए मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा और बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी वीडियो बनाई है। वो स्टैंड अब सही होने के लिए दिया है। ये देखें जी मेरे पाए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत टेस्टी पाए बने थे। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी पाए बहुत अच्छे बनेंगे। ये जो थिकनेस है ये पायों की अपनी है और हड्डियों की थिकनेस है। कोई इसमें हरा धनिया नहीं ऐड करना, हरी मिर्चें नहीं ऐड करनी है आपने, फिर इसका टेस्ट वो नहीं रहता। वाओ, आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया अमीन को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।